पहला क्वेश्चन लिखिए, if A, B, C are three unequal numbers such that if small a, b, c are three unequal numbers such that A, B, C are in AP, and B minus A, comma C minus B and small a, they are in geometric progression. Then आपको बताना है A is to B is to C. इन तीनों नंबर्स में क्या रेशियो होगा? ऑप्शन है 1:2, 2:3, 2:3, 3:1 या 1:3:2 या फिर दे आर इन द रेशियो 3:2:1. तीन नंबर्स हैं, तीनों अनइक्वल हैं और एपी फॉर्म कर रहे हैं, और साथ में बी माइनस ए, सी माइनस बी और स्मॉल ए, दे आर इन जीपी, और वो एक जीपी बना रहे हैं. तो आपको बताना है ए बी सी में रेशियो कितना होगा. ऑप्शन नंबर, ये जो आपने मयूर आंसर किया है ये बिल्कुल सरासर आपका सही है. बाकी भी लवकर लवकर आंसर करें जरे. एबीसी तीन नंबर्स हैं, तीनों अनइक्वल हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है. इक्वल होते तो फिर रेशियो 1:1:1 का होता. अनइक्वल है और चारों ऑप्शन में आप देखें रेशियो अलग अलग है, और साथ में बी माइनस ए, सी माइनस बी और ए, दे आर इन जीपी. सो आयुष करेक्ट है, वंश वाघ भी करेक्ट है, और मयूर भी करेक्ट है, मानसी भी करेक्ट है. और खुशी भी करेक्ट है. वेरी गुड, बहुत सही जवाब सभी बच्चों का. चलिए, मतलब बाकियों का नहीं आ रहा है. पूर्वा करेक्ट है, जेई मानकापुर ब्रांच. अब बाकी लोग आंसर देख लें, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको देंगे, फिर अपन वीएन मेथड पे डिस्कशन करेंगे. सो नाउ दी सॉल्यूशन है एबीसी. आपको सबसे पहले तो एपी में दिया है, और यदि तीन नंबर एपी में है तो सॉल्यूशन के लिए
2b is equals to a plus c होगा. This is our first equation. Since they are in AP, ये तीनों नंबर AP में है, तो इसलिए अश्लेषा करेक्ट है. और दूसरा, इनका ये जो आपको तीन नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपको जीपी में दिए हैं. तो जीपी का डेफिनेशन है बीच वाले का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, सो b minus a into a, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट. नाउ इन प्लेस ऑफ b, अपन b का वैल्यू a plus c by 2 डाल देते हैं. जहां पर b लिखा है, b की जगह पर a plus c upon 2 पुट अप कर दिया. b की जगह पर a plus c upon 2 into a. नाउ सिंप्लीफाई करोगे, 2 एलसीएम ले लीजिए. सो नाउ दिस यू गेट c minus a का स्क्वायर upon 4. नाउ फ्रॉम हियर वी गेट c minus a into a whole by 2. एक c minus a कैंसिल हो जाता है. और फ्रॉम हियर वी गेट what? c minus a equals to 2a. ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा. So therefore we get c का वैल्यू 3a आता है. एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यदि आप c का वैल्यू 3a डाल देते हैं तो ये 4a हो जाएगा. तो b का वैल्यू आ जाएगा 2a. मतलब सबको हमने इन टर्म्स ऑफ a ला लिया. एंड देयरफॉर अब आप यदि a is to b is to c फाइंड करें, दैट मींस a is to b का वैल्यू कितना है, 2a is to c का वैल्यू 3a. So required ratio is 1:2:3. 1:2:3 के अनुपात में होगा. a is सर to, वहाँ पर बी स्क्वायर, हाँ क्या बोले बेटा? सर वहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू AC चाहिए ना, कहाँ पर? ऊपर. ये हाँ AP है ना. AP में 2b बराबर a plus c होता है. GP नहीं दिया. GP तो ये तीन टर्म. हाँ हाँ सर. ओके. So take the screenshot of this. Now we moving on to the next question. कुछ 6 बच्चों का आंसर इसमें करेक्ट दिया है. सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर स्टेप में तो पूछ लीजिए. कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. और अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. अगेन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. फिर अपन VN मेथड पे डिस्कशन करेंगे. सर बोलो हर्ष. सर वो सेकंड स्टेप में एलसीएम लिया वो बताना. नीचे वाला, ये उसके नीचे. ये देखिए, अपॉन में यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपॉन में यहाँ पर कितना होगा, 1. तो जब आप 2 एलसीएम लोगे तो ये 2c हो जाएगा. मतलब क्या बनेगा, 2c. और माइनस इसको मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस c. तो 2c में से एक c सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, c. 2c माइनस c को c लिखा, माइनस का a, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. समझा ये? यस सर यस. ओके. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. If A1, A2 up to AN are positive real numbers, whose product is
small c, then the minimum value of a1 plus a2 up to twice of en is, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? Your options are, the first option is n 2c whole power 1 upon n plus 1 c power 1 upon n, या 2n c power 1 upon n, या it is n plus 1 or into 2c power 1 upon n. Which one is correct? ऋषभ बोधे करेक्ट नहीं है, चेक करिए। वंश बाग करेक्ट है, हर्ष अंबाते सॉरी हर्ष वैष्णव चेक करें। ओनली वन इज करेक्ट, वंश बाग उनका सही जवाब है। मयूर चेक करें, गलत जवाब। बाकी भी उठो, जागो और आंसर करो भाई। ऋषभ बोधे, नाउ यू आर करेक्ट। मानसी चेक करो, गलत है। हर्ष अंबाते चेक करिए, आयुष करेक्ट है। मयूर चेक करें। क्या हो गया मयूर? गलत पे गलत जवाब दिए जा रहे हो।
ओके, दोनों मेथड से आ गया, बहुत बहुत बधाई वंशवाग। चलिए, तो वंशवाग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्रॉस चेकिंग से कैसे करेंगे। वंश आंसर दें। सर क्रॉस चेकिंग से तो पॉजिटिव नंबर बोला बोले यहाँ पर तो सबको 1 1 1 मार दिया और लिमिटेड टर्म से थ्री जैसे कि या फिर 2 और फिर उनका प्रोडक्ट भी 1 ही आता है। तो सर बाकी जैसे पहले ऑप्शन मैच कर देगा, दूसरे इसमें 2 आ जाएगा, वहाँ पर तीसरे चौथे वाले इसमें भी 2 ही आ जाएगा। ये ऊपर और बी तो कैंसिल हो गए। फिर आगे फिर मैंने 2 अलग अलग नंबर्स ले लिए, उनके से चेक किया। तो वही मैं बताया, 2 अलग अलग नंबर से चेक किया, फिर ऊपर वाला ऑप्शन है वो मैच करता है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपका क्रॉस चेकिंग का मेथड था, बाकी आप इसका एक्चुअल मेथड्स देखें। क्रॉस चेकिंग के लिए A1, A2, A3, AN सबको 1 1 1 1 लेके आप सॉल्व करें, ऐसा वंशवाग बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्रॉस चेक किया तो प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ जाती है, मतलब C का वैल्यू 1 आ जाता है। और अब आपको A1, A3, AN सबकी जगह पर 1 1 डाल देना है। सर ये सर लेकिन मिनिमम वैल्यू के लिए तो रियल नंबर तो मिनिमम कुछ भी हो सकता है ना। मिनिमम पूछा है तो 0.00001, ये भी तो मिनिमम हो सकता है ना। अपन को स्मॉलेस्ट थोड़ी पता है, तो अपन कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? नहीं, क्रॉस चेक उन्होंने ऐसा किया कि यदि सबको 1 1 ले लोगे और 0 0 ले लोगे, सॉरी, यदि 0 0 ले लोगे तो C 0 हो जाएगा, और उससे क्या होता है, सारे ऑप्शन 0 आ जाएंगे। सर वहाँ पे मतलब ये बोला है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो फिर पॉजिटिव रियल नंबर्स तो अपन को अगर मिनिमम चाहिए उनकी वैल्यू, तो नंबर भी तो मिनिमम होनी चाहिए ना, क्योंकि सब नंबर तो एडिशन में आप है। कुछ भी ले सकते हो, तो और 1 तो पॉजिटिव में। छोटे नंबर से आ सकता है। ठीक है, तो वही बोला कि एक्चुअल मेथड नहीं है, ये वंश ने बताया आपको मेथड। ठीक है, बाकी उसने मेरे को ये लिख के बताया कि एक्चुअल मेथड से भी आ गया है आंसर। तुमने एक्चुअल से लाया कि क्रॉस चेकिंग से लाया? मैं एक्चुअल से ही लाया। एक्चुअल से ही लाया है। चलो, तो तुम अब ऋषभ बोधे बताएंगे एक्चुअल मेथड क्या है। सर मैंने AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाला लगाया वेरी गुड, कॉन्सेप्ट। धन्यवाद। मैं अब आपको एक्सप्लेन हेलो। कर देता हूँ। तो दिस इज एक्चुअल मेथड, आप सभी देख लें। कभी भी एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको इस तरीके का सम दिया है और इस सम की मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको एक कंसेप्ट बताया है कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन का जो वैल्यू है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो जब भी आपको ऐसा मिनिमम वैल्यू फाइंड करने आए ऐसे सम का, तो हमेशा हम ये कंसेप्ट लगाएंगे कि अरिथमेटिक मीन is always greater than or equal to geometric mean। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो ये जो नंबर्स का सम दिया है ये n नंबर्स हैं, और n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन आप निकालना जानते हो, साथ में n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन भी हम निकालना जानते हैं। तो हमेशा एक्चुअल कंसेप्ट आपका ऐसा ही होगा, मिनिमम वर्ड आए, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऐसे सम की, नंबर्स पॉजिटिव दिए हैं, हमेशा ये कंसेप्ट यूज करिए। तो सॉल्यूशन के लिए हियर वी अप्लाई दिस कंसेप्ट। तो ये है हमारे n नंबर्स। n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन आप जानते हो, n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है सारे नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है, जिसको आप मीन भी बोलते हो, जिसको आप एवरेज भी बोलते हो। आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा, साथ में अरिथमेटिक मीन में भी आपने इसको पढ़ा है। n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है, और इन्हीं n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन, और ज्योमेट्रिक मीन होता है इन n नंबर्स का प्रोडक्ट
तो जब आप इन सभी का प्रोडक्ट करोगे तो ये वाला 2 मैंने सामने लिख दिया है, ये n नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, उसका nth रूट आता है, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। तो ये कंसेप्ट यूज किया, ये अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। और अगले स्टेप्स में अब आप देखिए, ऑलमोस्ट वी डन। बस एक छोटे से कंसेप्ट पर ये बेस था, होल डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको c बोला है क्वेश्चन में, ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू है ये आपको c दी है, तो मैं इसकी जगह पर c लिख देता हूं। तो ये 2c का पावर 1 है। मतलब सब्जेक्टिवली ये बहुत ज्यादा भी लेंथी क्वेश्चन नहीं था, आप ऐसे अप्रोच करिए और ये n को फाइनली वहां पे मल्टीप्लाई कर दें। सो देयरफॉर इन n नंबर्स का जो सम है वो हमेशा n इंटू 2c रेज टू दी पावर 1/m से हमेशा बड़ा आएगा, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं और जितने डिफरेंट कंसेप्ट मेरे को मिल रहे हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि सारी वैरायटी आपके पास आ जाए। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब अपन एक छोटी सी मेथड पे डिस्कशन कर रहे हैं विच इज कॉल्ड दी VN मेथड। अभी इतनी बात पे कोई सवाल, कोई मन में प्रश्न है तो पूछ लीजिए आप। तू कहां से बाहर निकाला था मयूर? से। यहाँ से? हाँ चलो ठीक, ओके, हो जाता है। यही गलतियों को सुधारना है और ये गलतियां धीरे धीरे कम होंगी तो रिजल्ट आपका अच्छा होता चला जाएगा। गलतियां कम करना शुरू कर दो, रिजल्ट अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड द VN मेथड। देखिए वैसे तो बहुत लेंदी फॉर्मूला VN मेथड में होता है, लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट क्या छुपा हुआ है वो आप समझ लीजिए। देखिए VN मेथड का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके के क्वेश्चन में करना है और कैसे करना है और फॉर्मूला क्या है, इन 3 बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो एक सम ऑलरेडी मैं इस पर आपको कराया हूं, लेकिन उसमें हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती और जब वो क्वेश्चन थोड़े से जनरलाइज्ड फॉर्म में आता है तब हम ये मेथड का, ये कंसेप्ट का यूज करते हैं, VN कंसेप्ट का। तो पहले तो अपन वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑलरेडी अपन पहले कर चुके हैं। और क्वेश्चन ये था कि इफ यू हैव टू फाइंड दिस सम 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 एंड प्लस 1/n into n+1, ये हमने कोई प्रोग्रेशन लिया है, मिसलेनियस है, AP GP HP AGP में से कुछ भी नहीं बनता, मिसलेनियस प्रोग्रेशन है, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज का सम हमने फाइंड करना है। तो ऑलरेडी अपन ने ये कंसेप्ट को, मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको ये बताया था कि
ये जो 1/1 into 2 लिखा है, दिस कैन बी रिटन 1/1 minus 1/2. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन यू गेट 1/1 into 2. Similarly, 1/2 into 3 can be written 1/2 minus 1/3, and so on. This last term can be written 1/n minus 1/n plus 1. और जब आप ऐसा लिख लेते हो तो सबसे छोटा टर्म ये जो 1/1 और सबसे बड़ा ये जो टर्म है 1/n plus 1, ये किसी से कैंसिल नहीं होते, बाकी सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। जब आप n तक टर्म्स लिखेंगे तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर दिस वी गेट 1 minus 1/n plus 1 and your required sum is n/n plus 1. This is your answer. ये सीरीज का आंसर। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन को अपन क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते थे। 4 ऑप्शन है और मैं n की जगह पर 1 ले लूं तो एक ही टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू 1/2 आती है। और इस ऑप्शन में भी जब आप n की जगह 1 डालोगे तो 1/2 आ जाएगा। जैसे हम पहले 2 टर्म्स ले लें, n की जगह पर 2 ले लें, n की जगह पर 2 ले लोगे तो ये यहाँ पर आके खत्म होगा 2 into 3 पर, मतलब पहले 2 टर्म्स का सम 1/2 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/6 को आप सॉल्व करेंगे तो 4/6 आएगा, विच इज 2/3, और n को 2 डालने से ये 2/3 बन जाता है। तो यदि 4 ऑप्शन दिए तो क्रॉस चेकिंग से अपन ये क्वेश्चन बड़े इजीली बना सकते थे। बाकी एक्चुअल मेथड इस क्वेश्चन की ये है कि हर टर्म को जैसे 2 टर्म्स का डिफरेंस लिख दें, और जब आप ये डिफरेंस लिखेंगे तो बीच वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा बचता है टर्म, सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला, और उन दोनों के डिफरेंस से वी गेट द रिक्वायर्ड सम, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। बट नाउ व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ वीएन मेथड? यदि जो अब मैंने बात करी ये तो अपन ने विदाउट इसके निकाल लिया था, लेकिन अब क्वेश्चन में यदि ये आ जाता, suppose if you have to find this sum 1/1 into 2 into 3, तीन नंबर्स का प्रोडक्ट होता, 1/2 into 3 into 4 और प्लस अप टू 1/n plus 1 n plus 2, तीन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो मैं एक आपको वीएन मेथड का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बताया हूं, इसको अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं और फिर अपन वीएन का एक्चुअल जनरलाइज्ड फॉर्म मैं आपको दूंगा। तो यदि मान लो ये तीन का, तब तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप, यदि यहां पर अपन ने दो का प्रोडक्ट है तो दो का डिफरेंस बना दिया था, लेकिन जब यहाँ पर तीन नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाता है तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअल जो वीएन मेथड यूज होती है वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहला तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये जो है ये इसका nth टर्म है। तो वीएन मेथड आपका ये कहता है, सबसे पहले तो हमने इसका टीएन nth टर्म मेंशन कर दिया। nth टर्म इज 1/n plus 1 और n plus 2, इसको हमने tn कंसिडर किया है। 1/n, n plus 1 और n plus 2, ये हमारा tn हो गया इसका। उसके बाद मैं यहाँ पर vn और vn minus 1 कंसिडर करता हूँ। तो vn मेथड में ये जो 1/n plus 1 और n plus 2 है, इसको मैंने vn कंसिडर कर लिया। मतलब क्या करना है, यदि यहाँ पर 3 का प्रोडक्ट है तो 3 में से एक छोड़ के लास्ट वाले 2 को यहाँ पर हमने vn कंसिडर कर लिया, और vn minus 1 ये हमने लास्ट वाला छोड़ के पहले 2 को vn minus 1 ले लिया। तो इसीलिए इसका नाम वीएन मेथड पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, ये वीएन और वीएन के डिफरेंस को टीएन के टर्म्स में लाऊंगा।
मतलब अभी तक NH टर्म तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है। अब आपने VN कैसे कंसीडर करना है? VN कंसीडर करने के लिए ये तीन में से एक छोड़ना है। पहला लास्ट वाले दो ले लीजिए और VN माइनस वन आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। N की जगह N माइनस वन लिख दो तो ये आ जाएगा, ये VN माइनस वन हो गया। अब अपन VN और VN माइनस वन का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। सो नाउ जब आप VN में से VN माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये लिख लेते हैं पहले n प्लस वन n प्लस टू, और इसमें से n प्लस वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ व्हेन यू टेक द LCM, सो योर LCM इज n प्लस वन n प्लस टू, ये LCM आएगा इन तीनों का प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर n आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? n प्लस टू। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो दिस गिव्स यू न्यूमरेटर में माइनस टू अपॉन n प्लस वन n प्लस टू, और ये जो वन अपॉन n प्लस वन n प्लस टू है ये वाला, ये आपका Tn था। तो इट इज ट्वाइस ऑफ Tn, मतलब Vn और Vn माइनस वन के डिफरेंस को हमने NH टर्म के टर्म्स में लिख लिया। तो अभी तक ओवरऑल क्या किया? क्वेश्चन आपको दिया था, NH टर्म लिखा है, Vn कंसीडर मेन है इसलिए इसका नाम Vn मेथड पड़ा है। ये Vn निकालने के बाद Vn में से Vn माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो Vn और Vn माइनस वन का डिफरेंस है ये आपके Tn के टर्म्स में आएगा। इस तरीके से इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चल रहे हैं। कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए इतनी बात। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। So now from this we get Tn equals to 1 upon 2 Vn minus 1 minus Vn। इसकी हेल्प से हम इतना लिख सकते हैं। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर बोलो। सर हर बार हमें Vn और Vn माइनस वन बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, ताकि इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट करें। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, देखो एक्चुअली क्या किया है, एक एक टर्म छोड़ा है दोनों में, और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका ये बनता है डिनोमिनेटर में n प्लस वन n प्लस। तो एक्चुअली क्या करना होता है कि Vn और Vn माइनस वन के डिफरेंस को हमने Tn के टर्म्स में लिखा है, NH टर्म्स के टर्म्स में। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको बताया इसके पहले भी क्वेश्चन में, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा था या अपन ने पहले भी क्वेश्चन करे कि ऐसे टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम इनको हर टर्म को दो दो टर्म्स का डिफरेंस लिखते हैं ताकि बीच वाले कट जाए और फर्स्ट और लास्ट से वी गेट द रिक्वायर्ड सम। वो लिखने के लिए मैंने यहाँ पे Vn, एक पर्टिकुलर टर्म Tn को मैंने दो का डिफरेंस बना लिया, और जब मैं इसका Sn निकालूंगा तो बीच वाले सारे कट जाएंगे, केवल फर्स्ट और लास्ट देगा वो आपको आंसर दे देगा। इसलिए ऐसा करना होता है। तो Vn मेथड में एक्चुअली करा क्या गया है, जो NH टर्म है उस NH टर्म में से एक एक टर्म छोड़ के लिखा। जैसे यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट है तो हमने जब Vn बनाया तो एक छोड़ा, n को छोड़ दिया, ये मैंने Vn ले लिया, इसमें n की जगह n माइनस वन डाला तो ये Vn माइनस वन। अब जब ये जो Vn मेथड है ये एक्चुअली ऐसे जनरलाइज फॉर्म में इसके बाद आपको बताऊंगा। जैसे अभी तो मैंने 3 का प्रोडक्ट लिया, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 4 का प्रोडक्ट आता, तो यहाँ पर ये 4 का प्रोडक्ट बनता है n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री। तब आप उसमें Vn क्या कंसिडर करते? n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री, और Vn माइनस वन क्या हो जाता है? n प्लस वन n प्लस टू। जब आप दोनों का डिफरेंस करते तो एलसीएम आपका ये Tn के टर्म में बन जाता।
तो हमेशा ये मेथड को इसलिए वीएन नाम दिया है कि ये दो का डिफरेंस बन जाता है। सो टीएन आपके पास आ गया एंड वंस वी गेट टीएन, मेरे पास टीएन आ गया, तो अब अपन एसएन निकाल सकते हैं। और देखिए एसएन क्या होगा। नाउ एसएन आप जानते हो, एसएन क्या होता है, सिग्मा टीएन। सिग्मा टीएन मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू टीएन। तो जब आप इसमें T1 डालोगे, एसएन निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, T1, एन की जगह पे 1 डालोगे तो T1 का वैल्यू कितना आएगा, T1 का वैल्यू आएगा 1/2 B0 माइनस B1, ये T1 आएगा। अब T2 क्या आएगा, T2 आएगा B1 माइनस B2, देखो ये दो का डिफरेंस आ गया। T3 क्या आएगा, T3 आएगा 1/2 B2 माइनस B3, और ऐसे जब आप Tn तक जाएंगे तो Tn आएगा Bn माइनस 1 Bn, और आप इन सबको ऐड करोगे तो ये Sn बन जाएगा। तो देखिए Sn मतलब सिग्मा Tn मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, मतलब इन सब का सम। और जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा, दिस गिव्स यू 1/2, तो सब में कॉमन आ जाएगा। और जब आप ये सब ऐड करेंगे तो V1 से कैंसिल, V2 से, फिर ये सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपके पास क्या बचेगा, B0 माइनस B, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज 1/2, B0 का वैल्यू कितना है, n की जगह 0 डाल दो, n की जगह 0 डालोगे सो 1 into 2 बचेगा, मतलब 1/2 माइनस Bn का वैल्यू कितना है, दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, सॉरी सम। ये आ गया हमारा Sn, ये इस सीरीज का सम आता है, ये है Bn मेथड। अब आप करके देख लो, जैसे मैं यदि फर्स्ट टर्म लूं केवल, मेरे को तो Sn पूछा था, यदि अपन क्रॉस चेकिंग से जाएं तो n की जगह 1 डाल देंगे, केवल फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1/6 आता है। अब n की जगह यहाँ पे 1 डालो तो ये 2 और ये 3, ये 1/6 आएगा। एलसीएम लोगे तो 2/6 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 दे देता है, ये आ गया 1/6। ऐसे ही आप n की जगह 2 डाल के पहले दो टर्म्स का सम बना के चेक कर सकते हो। ये है Bn मेथड, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने पहली स्टेप लिखी है ना, Tn इज इक्वल्स टू हाफ Vn, सर वो ऊपर में सबसे फर्स्ट में, ये हाँ सर वो कैसे लिखी, ये इससे लिखा है, ये वाला जो टर्म है ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो Bn माइनस 1 Bn हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। समझ गया आयुष? हाँ सर, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट थैंक यू लीजिए। सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। अब इसका, हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाले से एक बार करके दिखाना, कौन सा वाला? जो सबसे ऊपर लिखा है Tn। देखो ये किया है, ये वाला जो स्टेप है ना लास्ट वाला, ये -2 से यहाँ पे डिवाइड करो तो क्या बनेगा, ये Bn माइनस Vn माइनस, ठीक। ये जो स्टेप है इसमें -2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, -2 को इधर डिवाइड करोगे तो ऐसा दिखने लगेगा। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी समझा? यस सर। चलिए, सो अब मैं आपको इसमें बता रहा था, इसका एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है, ये एप्लीकेबल तब होगा जब ये नंबर्स आपके एपी के नंबर्स। अब
जैसे मैंने यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट वाला आपको बताया, 3 का प्रोडक्ट है, आपको 4 का प्रोडक्ट आए, 5 का प्रोडक्ट आए, 10 का प्रोडक्ट आए, 100 के प्रोडक्ट आए, यहाँ पर सबके लिए ये मेथड आपकी एप्लीकेबल है। तो उसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आप समझ लें। इसको मैं हटा रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर ये जरूरी नहीं है ना कि हर बार n को ही छोड़ना पड़ेगा vn बनाने के लिए? और किसको तोड़ोगे? तोड़ना नहीं, मतलब आपने vn बनाने के लिए n को स्किप किया ना, उसके आगे के टर्म लिखे ना, हाँ तो हम लास्ट टर्म भी स्किप कर सकते हैं ना, vn और vn+1। हाँ, वैसा भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। पहला पहला इसलिए छोड़ते हैं कि छोटा वाला टर्म छोड़ा ताकि जब उसका एक कम बनाए तो उससे छोटे नंबर बने एलसीएम लेते वक्त, है ना, डिनोमिनेटर में। इसलिए पहला वाला छोड़ते हैं ताकि वीएन बड़ा दिखे और vn-1 उससे छोटा दिखे। अब देखिए जनरलाइज वर्जन इसका ये है कि इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये जो आपके नंबर्स हैं a1 a2 a3, ये आपके एपी में होना जरूरी। देन 1/, अब जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट लिया था 1 2, फिर अगले क्वेश्चन में मैंने 3 का प्रोडक्ट लिया था 1 2 3। अब यदि ये आर नंबर्स का प्रोडक्ट है a1 इंटू a2 इंटू AR, अब ये आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आपका 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसे ऐसे 10 नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक, अगला टर्म एक टर्म ज्यादा लेंगे, मतलब a2 a3 AR+1, और लास्ट टर्म आपका 1/an+1 एंड सो ऑन an+r-1। ये यहाँ पर आर टर्म्स लिखे हैं, ये भी आर टर्म्स लिखे हैं, ये भी यहाँ पर आर टर्म्स हैं। तो ये आप समझ गए ना, 2 का प्रोडक्ट था पहले क्वेश्चन में 1 2, दूसरे क्वेश्चन में 1 2 3, अब 1 2 3 4 आए, 4 का प्रोडक्ट आए, 1 2 3 4 5 5 का प्रोडक्ट है। ऐसे ही अपन ने 1 2 3 4 5 आर नंबर्स लिए, आर नंबर्स लिए, आर नंबर्स लिए। तो इसका सम आपने फाइंड करना है। तो इसका सम फाइंड करने के लिए आपकी बीएन मेथड वही 6 बिल्कुल सेम। बीएन आप किसको कंसीडर करोगे, 1/n+1 an+2 अप टू an_r+1, और bn-1 क्या हो जाएगा, an+1 और n+r-2 पीछे से एक पहला वाला, इसका जो सेकंड लास्ट टर्म आ गया इसके प्रीवियस वाला वो ले r-2 वाला, वो bn और bn-1 बनेंगे। तो मैं इसके लिए अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूं और फिर अपन उसको कंपेयर करके भी लिख देंगे। सो देयरफॉर Sn के लिए जो फॉर्मूला है, therefore Sn is equals to, Sn is given by the formula, it is 1/r-1, 1/r-1 और a2-a1। अब ये क्या है, a2-a1 का मतलब कॉमन डिफरेंस, चूंकि दे आर इन एपी, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आता है, आप इसको स्मॉल डी भी लिख सकते हो। और r-1 क्या है,
कितने कितने टर्म्स लिए हैं आपने यहाँ पर, आर टर्म्स लिए हैं, तो उससे कम आता है। जैसे आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा था, उस पहले वाले क्वेश्चन में आपने इन नंबर्स की जगह 1 2 3 लिखा था, तो 1 2 3 ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस 1 का आता है, मतलब इसकी जगह पर 1 आएगी वैल्यू। और कितने कितने का प्रोडक्ट लिया था, 3 3 का, तो 3 - 1 यहाँ पर कितना आएगा, 2। सो ये ओवरऑल बाहर 1/2 बनता है। ठीक है, तो ये वो लिखा है 1/r-1 इंटू A2 - A1, और यहाँ पर 1/A1 A2 अप टू AR-1 एक कम आता है। यदि आर का प्रोडक्ट लिया है तो एक कम आएगा, जैसे आपने वहां फॉर्मूला भी बनाया, वहां पे भी लिखा है 1/A1 A2, और जो लास्ट वाला टर्म आपने लिखा है उसमें लिखा है 1/AN+1 से शुरू करेंगे, पहला वाला छोड़ के, सो AN+1 AN+2 और अप टू AN+R-1। दिस इज योर फॉर्मूला। ये आर का जब प्रोडक्ट दिया होगा उसके लिए फॉर्मूला है। मतलब इस फॉर्मूला को मैं प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई करके वेरीफाई भी करता हूँ। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन क्या लिखा था, आपका क्वेश्चन ये था कि इफ यू हैव टू फाइंड दिस सम 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 और प्लस 1/n × n+1 × n+2, ये था आपका 3 3 का प्रोडक्ट था। तो अब यदि Sn का फॉर्मूला आप इसमें लगाएं, सो देयरफॉर बाय दिस फॉर्मूला, ये ऑलरेडी अपन ने सॉल्व किया, आंसर अपने पास है, मैं मैच करा रहा हूँ, आंसर आपका मैच करता है कि नहीं। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 1/r-1, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, ये r थे तो r-1, यहाँ पर 3 है तो 3 - 1, और ये है कॉमन डिफरेंस A2 - A1, भाई 1 2 3 4 ये AP है, तो A2 - A1 2 - 1 आएगा कॉमन डिफरेंस। फिर 1/, पहले दो टर्म्स का प्रोडक्ट, r-1, r कितना लिया आपने, 3 3 - 1 कितना होता है, 2, तो यहाँ पर A1 × A2 A1 × A2 मतलब पहले दो टर्म्स, तो क्या आएगा 1 2 माइनस, यहाँ पर भी r की जगह पर आप कितना डालोगे, 3 डालोगे, तो n+2 - 1 मतलब n+2 - 1 का वैल्यू आपका En+1 और En+2 मतलब 1/n × n+1 आएगा, सॉरी 1/n+1 n+2 आएगा। ये था आपका प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर, देखो चेक करो, सेम आंसर आता है दोनों। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा, ये 1/2 बचा, ये आपने एक्चुअल मेथड से भी निकाल के बताया था, और ये मैंने फॉर्मूला आपका वेरीफाई कर दिया वीएन मेथड। तो अब मैं यदि इसी क्वेश्चन में 1 2 3 4 देता, 4 4 का प्रोडक्ट देता, 4 4 का प्रोडक्ट देता है, तो यहाँ पे 4 - 1 आता है, कॉमन डिफरेंस तो 1 का ही था। यहाँ पर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आता है 1/1 2 3, और यहाँ पे भी 3 का प्रोडक्ट आता है 1/n+1 n+2 n+3, एंड यू गेट योर आंसर। सो वो वीएन का जनरलाइज्ड वर्जन मैंने आपको बताया, ये है वीएन मेथड एक्चुअल फार्मूला। बाकी आप इसको छोटे क्वेश्चंस में इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। कहीं पे नहीं समझाओ भाई, फॉर्मूला केवल इतना ही है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, और अब आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, नोट कर लीजिए। हाँ बोलो। सर वो जो थर्ड स्टेप है ना, ये Sn इज इक्वल्स टू ये उसके बाद वाला, ये नहीं सर, ये थर्ड स्टेप Sn इज इक्वल्स टू 1/r-1 वाला। हाँ सर, उसका लास्ट मतलब राइट हैंड साइड वाला वो सर। ये हाँ सर, ये एक्चुअली क्या किया, देखो ये वाला जो टर्म आता है इसमें अपन ने क्या किया,
A1 A2 AR यदि R का प्रोडक्ट है तो R का प्रोडक्ट है तो इसमें से एक कम लिखेंगे। A1 A2 A3 अप टू कितना जाएगा, AR -1 तक जाएगा। और जो लास्ट वाला टर्म है उसमें एक कम लिखना है, तो वो एक कम कौन सा है, पहला वाला कम करेंगे। मतलब ये वाला जो टर्म है इसको छोड़ के लिखा गया है और ये वाला जो टर्म है इसको छोड़ के लिखा गया। याद रखने के लिए बताया गया आपको, अभी समझे? हाँ सर। हाँ, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आप VN मेथड समझ गए होंगे अच्छे से, होपफुली। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करिए। दिस इज योर लास्ट कंसेप्ट। कल अपन बाइनोमियल थ्योरम शुरू करेंगे, BT, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसको BT के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर लीजिएगा, जो भी आपको मॉड्यूल मिला है उससे। कल अपन VN का शुरुआत करेंगे, सॉरी VN बोल रहा हूँ, BT का शुरुआत करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, अलजेब्रा का अगेन इम्पोर्टेंट चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। सो इसको नोट कर लें, बाकी मिलेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय सर। बाय एवरीवन।